हमारी बेटी नहीं आई अभी तक वापस? अरे उसका स्कूल 12 बजे खत्म होता है, आती ही होगी। वैसे प्रभा उसे स्कूल छोड़ने गई थी ना? रोज वहीं तो जाती है अर्जुन, आती ही होगी। एक बार पायल वापस आ जाए तो हम लोग सब बाहर लंच करने चलते हैं। आई एम ऑल रेडी। इधर आइए, यहाँ देखिए, इधर आइए। मैं पानी दे रहा था साहब। अरे ये तो पायल को लेने गई थी ना, तो पायल कहाँ है? क्यों नहीं हो सकता? ये एक सीआईडी ऑफिसर बिना बात के ऐसे ही फिल्म देखने चला जाता है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं यार? तो फिर कोई लड़की होगी। वो यार वो फोन कहाँ चला गया मेरा? फोन कहाँ चला गया? खो गया लगता है। ये तुम्हारा फोन। क्या करें आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। तो तारिका से पूछ लिया करो। तारिका? हाँ। ओह तारिका जी, क्या क्यों? उनसे क्यों? हैं? अभिजीत, मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। यार फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ फिल्म अच्छी थी, और अगर तारिका के साथ देखी है तो फिल्म और भी अच्छी होगी। बाबा यार तो तुम तो पीछे पड़ गए हो यार। तहकीकात करनी है तो मुर्दे की करो, पीछे क्यों पड़े हो? हाँ कमाल है यार। तो क्या प्लान है आगे का? क्या आगे का प्लान मैं समझा नहीं। शादी वादी करने की कोशिश? ओ शादी यार, वो शादी अभी सोचा नहीं है यार। सोचा नहीं है तो सोच लो, वरना पता भी नहीं चलेगा जिंदगी अकेले कैसे गुजर रही। अच्छा, अरे तो तुम भी सोचो यार, कब तक अकेले ऐसे ही? यार वाकई इतने साल सीआईडी में गुजर गए, कभी शादी का ख्याल दिमाग में आया ही नहीं। नहीं, देर नहीं हुई थी अभी भी। सोचो दया, ऐसा थोड़ी ना। एक मिनट दे, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है गाड़ी? क्या हो सकता है? बच्ची की लाश? चेहरे और कपड़ों से तो लगता है कि चलने से मरी है। अगर इतने सुनसान जगह पे किसी ने लाश फेंकी कैसे, और वो भी बोरी के अंदर? उनका मामला बॉस, छोटी मासूम बच्ची का कोई खून कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? बड़े बड़े मुजरिमों की, बेगुनाहों की, आदमियों की, औरतों की बहुत लाशें देखी हैं डॉक्टर सालुखे ने अपनी जिंदगी में, लेकिन आज भी जब किसी बच्चे की लाश देखता हूं दिल कांप जाता है यार। वाकई में सर, कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भी खून कर दे? इन खूनियों के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं। हाँ यार, देखा नहीं जा रहा बच्ची की लाश की तरफ। पर क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सड़क के। बच्ची की मौत कब हुई? करीब 6-7 घंटे पहले बुरी तरह से जल गई है बच्ची। बस मैंने इस बच्ची का हाथ देखा। बारूद? लड़की के हाथ पे बारूद? वही देख के तो मैं चौंक गया। बाद में मेरे दिमाग की घंटी बजी। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में भी तो इस्तेमाल होता है बारूद। तो क्या ये लड़की पटाखे बना रही थी? शायद। तो वहां पे आग लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। हाँ, आजकल लोग बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाते हैं। जब उनकी लापरवाही की वजह से ये बच्ची मर गई तो उन लोगों ने सोचा होगा किसी झमेले में क्यों पड़ना, इस बच्ची को फेंक देते हैं, झाड़ी में फेंक दिया। बिल्कुल। गरीबी की मार ऐसे ही है हमारे देश में सर। कभी कभी पूरा का पूरा परिवार काम करता है सर, फिर भी पेट नहीं भर पाता। दिखने में तो ये बच्ची किसी अच्छे घर की लगती है, पटाखों के कारखाने में कैसे पहुंच गई? इसी घर में कोई तो होगा ना सर जिसने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता कर सकते हैं।
पर सर इसका तो नाम पता हम जानते नहीं। इसका चेहरा भी जला हुआ है, शायद पहचान में ना है। सर, इस बच्ची का नाम शायद पायल है। इसकी गंजी पे इसके नाम की एम्ब्रॉयडरी की गई है। पायल? तो इस बच्ची का नाम पायल है? विवेक, एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाके पता करो कोई पायल नाम की लड़की घर से गायब हुई है क्या, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या, देखो। यस सर। ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं लिया। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए सर। बात क्या है कौन आप लोग? जी मेरा नाम अर्जुन है, ये मेरी वाइफ मोहिनी और ये हमारी बच्चे की नैनी प्रभा। सर, हमारे बच्चे को कोई उठा के ले गया है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उठा के ले गए? कौन उठा ले गया? पता नहीं सर, मैं उसे स्कूल ले जा रही थी कि तभी किसी ने मेरे सर पे मारा, बस फिर मैं बेहोश हो गई सर। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, हम जरूर आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। पहले ये बताइए आपकी बच्ची का नाम क्या है? पायल। पायल? पायल ये 8-9 साल की बच्ची है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? बोलिए ना, आपको हमारी बच्ची मिली थी, बोलिए ना। वो एक 8-9 साल की लड़की की लाश मिली। हाँ, और शायद उसका नाम भी पायल ही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए ना। मोहिनी संभालो अपने आप को। सर क्या हम इलाज देख सकते हैं? जरूर, आइए। क्या हो गया इसे? चल गई। ये हमारी बेटी नहीं है। मोहिनी, मोहिनी। देखिए, हम लोग आपकी तकलीफ समझते हैं, पर आपके पास आपकी बेटी का कोई फोटो है क्या? अभिषेक, एक काम करो, तुम और दया इन लोगों के घर जाओ और देखो ये पायल कहां से गायब हो गई थी। मुझे दाल नहीं चाहिए, दाल मुझे नहीं पसंद। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे पिज्जा पसंद है, पिज्जा चाहिए मुझे। पिज्जा शाम को खा लेना, ओके? शाम को तो मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। पढ़ाई लिखाई का तो कोई नाम नहीं है, बस फिल्में देखते रहते हो। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? पापा, वो एग्जाम के पेपर अभी चेक नहीं हुए होंगे, इसलिए रिपोर्ट कार्ड अगले हफ्ते आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? पहले खाना तो खा लीजिए। मर गए। क्या है ये? झूठ बोलना भी सीख गया है ये। क्या है ये मार्क्स है? सब में 0 है। ड्रामेटिक्स में तो 60 मिल गया पापा। ड्रामेटिक्स? बड़ा होके नौटंकी करेगा क्या? बड़ा होके नौटंकी नहीं, एक्टर बनूंगा मुंबई जाके। देखा तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने फैसला कर लिया है। तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम हॉस्टल में जाओगे, वहीं रहोगे। हॉस्टल?
हाँ हॉस्टल। मैं नहीं चाहूंगा हॉस्टल। तुम्हारा तो बाप भी चाहेगा हॉस्टल। ये क्या किया तूने? नाराज कर दिया ना पापा को? डियर मॉम एंड डैड, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने। अगर मैं यहाँ रहा तो आप लोग मेरा सपना पूरा होने नहीं देंगे। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं हीरो बन जाऊंगा। लव, ऋतिक। यहाँ पड़ी थी मैं जब मैं पायल को स्कूल के लिए ले जा रही थी। तब किसी ने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गई। और तब से पायल गायब है। जी हाँ सर। आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, शायद यहाँ पे कोई सबूत, कुछ निशान मिल जाए हमें। ताशा। कैसे? ये देखो, सूखा हुआ खून किसी का होगा, प्रभा का। ये निशान देखा? घास पे ये मिट्टी का निशान सीधा यहाँ से गेट की तरफ चला गया। जीत, ये निशान जरा अजीब है। ये बाएं पैर का तो ठीक है, पर ये दाएं पैर का कुछ। तो वो आदमी अपना दायां पैर घसीट घसीट के चल रहा था। हो सकता है उसके पैर में चोट वोट लगी होगी, तभी ऐसे घसीट के चल रहा है। आप लोगों के पैर तो ठीक है ना? चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने आपके बेटी को किडनैप किया है, उसके शायद दाएं पैर में कोई तकलीफ है। शायद वो पैर घसीट घसीट के चलता है। पैरों में तकलीफ? जी हाँ। किसी ऐसे आदमी को जानते हैं क्या आप लोग जिसका दायां पैर खराब है? क्या आप लोग चुप क्यों हैं? जानते हैं क्या किसी ऐसे आदमी को? ये जरूर बिरजू का काम, उसी का दायां पैर खराब। बिरजू? कौन है ये बिरजू? एक्चुअली पायल हमारी सगी बेटी नहीं है। क्या? पायल सगी बेटी नहीं है? तो फिर कौन है? दरअसल कुछ साल पहले हमने उसे गोद लिया था। I see. एक्चुअली बिरजू ही पायल का असली बाप है। उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था, फिर जेल चला गया। पुलिस की गोली भी लगी उसके दाएं पैर पे। उसी ने हमारी पायल को किडनैप किया। ये सब उसी का खेल है। बिरजू? चलो इस बिरजू से मिला जाए। सर, ये देखिए बच्चे के फेफड़ों का एक्सरे, और ये देखिए लंग्स के चारों तरफ कुछ लगा हुआ है। और बॉस, इस एक्सरे के बाद हमने प्रोब डालकर लंग्स में से कुछ निकाला है। आइए बताता हूं। ये देखिए, लंग्स में धुएं की वजह से कार्बन जम गया है, सब काला ही काला। बहुत दर्दनाक मौत हुई है इस बच्चे की। सालों की बच्चों का पटाखों के फैक्ट्री में काम करना मतलब सरासर जुर्म है। एक मिनट। वो आस्था है सर, इसकी बड़ी बहन। मिसिंग ब्यूरो में रिपोर्ट लिखवाई है। आस्था बेटा, मेरा इसके सिवा कोई नहीं है दुनिया में। मम्मी पापा पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और अब ये भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन घर से गायब कब हो गई? 2 महीने से। 2 महीने से? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी
और नौकरी करने लगी होटल में रिसेप्शनिस्ट की। और जब मैं घर वापस आई मैंने देखा पायल वहां थी ही नहीं। कमाल, मोहिनी ने तो यही जगह बताई थी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। लगता है यही बिरजू है। आप लोग? हम सीआईडी से। पायल का? मैं रात को शराब पीकर सो रहा था, सुबह उठ के देखा तो चली गई थी। शर्म नहीं आती? दारू पी के सोता है, लड़की का ध्यान नहीं है, हैं? कहाँ गई वो? किडनैप क्यों किया उसको? बेटी है मेरी, उसे अपने साथ रखना चाहता था मैं। उसका ध्यान रख नहीं सकता, लड़की का क्या ध्यान रखेगा? हैं? बाहर आसपास पूछते हैं, शायद किसी ने देखा पाया। ले बेटा, क्या हुआ? मम्मा के पास जाना है? ये लो, चॉकलेट ले लो। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो अब मम्मा के पास चलते हैं। अभी चलते हैं मम्मा के पास। ओके, कम बैठो गाड़ी में। चलो बैठो 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 बैठो, रोते नहीं है। ये सपना पूरा कर दिया। जब मैं हीरो बनूंगा और मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, तब मैं पहले आप ही का नाम। तू एक्टर बनने आया? हाँ, एक्टर बनने आया हूँ। ओह, हीरो बनेगा। नाम क्या है तेरा? ऋतिक। फिर तो जरूर ये हीरो बनेगा। तेरा नाम क्या है? मुन्ना। हाइट इतना, नाम मुन्ना। क्या हसरत? हाँ? चल लेके चल सबको। आप हमें कहाँ पर लेके जा रहे हो? पटाखे चलाए हैं ना? हाँ। अब पटाखे बना के देखो, बहुत मजा आएगा। हाँ? चलो आ जाओ। चले अंदर, चलो चले बच्चे लोग, चलो बैठ जाओ उधर जाके, कोने में जाके बैठ जाओ। चलो चले, चलो चलो जाओ बैठ जाओ, चलो चले। ए, चल जा उधर जाके बैठ जा। ए, धक्का क्यों मारी है? पता है मुझे। चल चल बैठ, चल उधर बैठ। अरे यहाँ इतना अंधेरा है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे बैठे हो? मुझे पहले से आदत है अंधेरे की। ओह, तो तुम देख नहीं सकते हो? नहीं। फिर तो तुम्हें स्कूल भी जाना नहीं पड़ता होगा। स्कूल जाते था मैं, यहाँ आने से पहले। पर तुम देख नहीं सकते हो, तो तुम कैसे पढ़ लिख सकते हो? ब्रेल से, मुझे ब्रेल आती है। अच्छा, मालूम है ना ब्रेल क्या होती है? सुना तो है। अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे घर जाना, मम्मी के पास जाना है। तुम डरो मत, मैं यहाँ हीरो बनने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हें इन सब गुंडों से कैसे बचा लूंगा। मुझ, तुम्हारा नाम क्या है? पायल। मैं ऋतिक। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शनि है। चलो चलो फटाफट खाना खा लो, बहुत काम करने को बाकी है। चलो फटाफट, चलो चलो जल्दी, अभी बहुत काम करना है। चलो
बच्ची देखी तो थी, अकेली थी या कोई था साथ में इसके? जरा जरा सोच के बताओ। पर वो आदमी उसे ले गया। अच्छा, उस आदमी को पहचान सकते हो? दिखने में कैसा था? हैं? उसकी शक्ल तो याद नहीं। हाँ, उसकी कार काफी देर यहीं पे खड़ी थी, मेरी दुकान के सामने। कार खड़ी थी? कौन सी कार थी? नक्सो कार, सुनहरी रंग की। नक्सो कार? आपको और कुछ याद है उस कार के बारे में? कार का नंबर या और कुछ भी याद है? नहीं, नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ, उस कार की नंबर प्लेट लाल रंग की थी। लाल रंग की नंबर प्लेट? क्या लाल रंग की नंबर प्लेट तो उन गाड़ियों की होती है ना जो बिल्कुल नई नई खरीदी जाती है? लक्सो कार के शोरूम से पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सुनहरी रंग की नई लक्सो कार खरीदी है। वेलकम सर। देखिए, हम लोग सीआईडी से। आपके यहाँ से कुछ दिनों पहले किसी ने सुनहरे रंग की लेक्सो गाड़ी खरीदी है? सुनहरी लेक्सो? नहीं, बेची तो नहीं, पर क्या? नहीं, वो 4 दिन पहले हमारे शोरूम से एक सुनहरे रंग की लेक्सो कार चोरी हो गई थी। क्या? शोरूम से कार चोरी हो गई? जी हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। उस दिन ड्यूटी पे कौन था? सिक्योरिटी को बुलाइए जरा। जिस रात कार चोरी हुई ड्यूटी पे तुम ही थे? जी सर। क्या हुआ, क्या था? एक लंबा सा आदमी था, उसने पीछे से मेरे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कार नहीं थी। अच्छा, उसने डंडा तुम्हारे सर के बाएं तरफ मारा या दाएं तरफ? पीछे से मारा था सर, देख नहीं पाया। देख नहीं पाए? तुम्हें पता कैसे चला कि आदमी लंबा था? चलो हटो, कहाँ लगी है चोट? कोई चोट वोट नहीं लगी है सर, ड्रामा है ड्रामा। बताओ, कैसे कार चोरी हुई थी उस दिन? ऐसे भी लालच में अंधा हो गया था सर, इसलिए उन्हें कार चोरी करने दी मैंने। नाम क्या था उस आदमी का? नहीं साहब। अच्छा, और एड्रेस? एड्रेस तो मालूम होगा? नहीं साहब, लेकिन वो फोन पर बात कर रहा था कुछ कि कैसीनो के बारे में। कैसीनो? हाँ साहब, स्ट्रॉबेरी कैसीनो। स्ट्रॉबेरी कैसीनो? सामने जो बैठा है? हाँ साहब। जीत गया। पूरा तरह पक्या तेरे को यहाँ से नंगा करके भेजेगा मैं। एक दो आज हमारे साथ भी खेल, हम लोग भी बहुत मालदार पार्टी है। आजा आजा बाप, अपना किस्मत बहुत सॉलिड चल रहा है आज। तुम लोगों की चट्टी उतार के भेजेंगे आज। गन का को निकाल रहा बाप? यार एक दो हाथ तो खेल लेने देने, अपना कुछ की बात में बिठा लेना। अकेले आने को डरता है क्या? हाँ, ये पहलवान को साथ काय को लाया? ये पहलवान किसको बोला? तेरे को बोला। तेरे से डरता है क्या मैं? हाँ, चलो बाहर निकलो यहाँ से, गेम खत्म करो, निकलो। पायल का किडनैप तूने किया था? हाँ सब, मैंने पायल का किडनैप किया था साहब। किसके कहने पे? कौन है वो लोग जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं? मैं नहीं आता साहब, मतलब छोटा मोटा किडनैपर है साहब। सच्ची बोल रहा साहब, उनकी बताई हुई जगह पर मैं बच्चों को छोड़ता था साहब। उसके बाद वो बच्चों को क्या करते हैं साहब, मुझे नहीं मालूम। शर्म आनी चाहिए तुझे, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है, हैं? अब मैं सच्ची बोला, मैंने कुछ नहीं किया साहब। पायल अभी कहाँ है? कहाँ छोड़ा था उसे? कहाँ छोड़ा था उसे? साहब वो वहाँ सरिया फैक्ट्री साहब,
सरिया फैक्ट्री। स्टील फैक्ट्री। चल। कोई नहीं अर्जुन, तुम लोग यहीं पर रुकना। अभिजीत, तुम और विवेक इस तरफ जाना और देख तुम दोनों उस पीछे से। सर आप चिंता मत करो, अब फ्रेडी आ गया है बच्चों का दोस्त। मैं उन गुंडों की ऐसी पिटाई करूंगा कि। और दया क्या करेगा? दया तो दया सर है सर। मैं उन गुंडों को पकड़ूंगा और दया सर उनकी पिटाई करेंगे। लेट्स गो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब भाग गए क्या? उस तरफ भी कोई नहीं है, लगता है पूरी फैक्ट्री खाली है। कोई नहीं है। जरूर उन्हें भनक लगी हमारे आने की। हाँ सर, इसीलिए पतली गली से निकल गए सब। कोई बात नहीं, इस बिल का कोना कोना छान मारो, एक एक कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। लेट्स गो। सॉरी मगर लगता है ये लोग भाग गए। अरे लेकिन आपने तो कहा था कि पायल यही होगी। जाने के साल में होगी हमारी बेटी। सर, ये क्या आपने? हो सकता है ये कैप किसी बच्चे की हो। हाँ अभिजीत, ये रिंग है, देखिए इसे पहचानती हैं? ये तो पायल की इयररिंग है। पायल की? मतलब पायल यहाँ इस फैक्ट्री में थी? हाँ। सर जमीन पे कोई निशान है। ये तो ब्रेल है, ब्रेल लैंग्वेज में लिखा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा बैठा था जो देख नहीं सकता था। शायद हमारे लिए कोई संदेशा छोड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिजीत, ये कोई संदेशा ही हो सकता है। किसी ब्रेल एक्सपर्ट से पता करते हैं कि क्या लिखा है। ये फोटो हमने वहां पे खींची, ये मिट्टी पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है कुछ बता सकते हैं? मिल। मिल? मिल मतलब? वो तो पता नहीं, पर इसमें मिल ही लिखा है। हो सकता है कोई फैक्ट्री हो या फिर टेक्सटाइल मिल भी हो सकती है। तो शायद उस जगह का एड्रेस हो सकता है जहाँ पे वो लोग उन बच्चों को लेके गए हैं। हमारा बच्चा घर से भागकर यहाँ आ गया है वो। क्यों? जी उस पर फिल्मों में हीरो बनने का भूत सवार है। प्लीज सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है कि कहीं वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। घबराओ मत, उसका फोटो है आपके पास? जी। ये लीजिए सर। ये कैप आप जब पहचानते हैं इस कैप को? देखिए, ये कैप तो ऋतिक की है। क्या? ये आपको कहाँ से मिला? ये कैप ऋतिक की है? जी, क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ हो गया है क्या मेरे बच्चे को? एक्चुअली ये हमें एक फैक्ट्री में से मिली है जहाँ पे बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी। क्या मेरा ऋतिक फैक्ट्री में काम कर रहा है? पता नहीं, हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे। बात बताइए, ऋतिक अपने घर से क्या लेकर आया था? मेरा मतलब है उसके पास कोई मोबाइल फोन या जी नहीं, मोबाइल वगैरह तो नहीं लेके आया, मगर वो मेरा क्रेडिट कार्ड ले गया है और पर्स में से कुछ रुपए ले गया है। क्रेडिट कार्ड? आप जरा अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर देंगे? 137944 MK342। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, जी हाँ, मैं CID इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, अभिजीत जी। नमस्ते नमस्ते।
हमें ज़रा फ़ोन करके कंफर्म करेंगे क्या? ये एक कार्ड नंबर है 137944 MK342। आप ज़रा अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी हाँ, मेरा ही कार्ड है। हाई, मैं ही राकेश बोल रहा हूँ जी। हाँ, 12 अप्रैल 1974। जी हाँ, मेरा बेटा ही लेके गया है। जी हाँ, जी हाँ, लीजिए इनसे बात कीजिए, CID से। यस सर, हमें पता करना है कि इसे आखिरी बार कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 1-2 दिन में कोई खरीदारी वगैरह की गई है क्या? कहाँ पे? मक्खनलाल ज्वेलर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, किसी मक्खनलाल ज्वेलर्स के यहाँ से 10 लाख के गहने खरीदे गए। 10 लाख के गहने? क्या मेरे बेटे ने 10 लाख रुपए के गहने खरीदे? इस ज्वेलर से पता करते हैं। देखे तो सही कौन है वो जिसने 10 लाख के गहने खरीदे। बड़ी अजीब बात है ना सर। पहले तो हमें इस बच्चे अदिति की लाश मिलती है जिसकी मौत शायद फटाके की फैक्ट्री में आग लगने से हुई, और फिर ये पायल जिसे किसी ने किडनैप कर लिया, और अब ऋतिक जो अचानक से गायब हो गया। सर, अगर ये लोग बच्चों को किडनैप कर रहे हैं तो उनके घर पे फोन करके पैसे क्यों नहीं मांग रहे? मुझे लगता है विवेक ये कोई छोटी मोटी किडनैपिंग नहीं है, ये कोई बड़ा रैकेट है, चाइल्ड लेबर रैकेट, जो बच्चों को किडनैप करके उनसे काम करा रहा है। सर, ये तो पायल है। पायल? कहाँ पे? कहाँ है? किधर गई? हाँ? यहाँ पे? दया, तुम यहाँ पे देखो उस पायल को, तब तक मैं ज्वेलर के पास होके आता हूँ, कहीं वो भी नहीं निकल जाए हाथ से। ताशा, आइए आइए आइए। CID। अब जरा ये क्रेडिट कार्ड नंबर 137944 MK342, इस क्रेडिट कार्ड से 15 तारीख को यहाँ से 10 लाख के गहने खरीदे गए। बस इतनी सी बात। 1 मिनट। हाँ, मिल गया। 3 हीरे की अंगूठियां और 2 गोल्ड के सेट खरीदे गए थे इस क्रेडिट कार्ड से। किसने खरीदे थे गहने? अबे ये तो मुझे पता नहीं। ठीक से याद करके बताओ, किसने खरीदे थे ये गहने? 10 लाख के गहने खरीदे थे और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं? हाँ, एक छोकरा था और एक छोकरी, बरोबर। चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग। ऋतिक से इन्होंने क्रेडिट कार्ड लेकर 10 लाख रुपए के गहने खरीद लिए। आपको अपने 10 लाख रुपए की पड़ी है और यहाँ ऋतिक की चिंता में मेरी जान जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको पायल मिली थी तो आप पायल को लाए क्यों नहीं? देखिए, वो सिग्नल से अचानक गायब हो गई भीड़ में, लेकिन आप लोग घबराइए मत, हम लोग ढूंढ लेंगे, फिर से ढूंढ लेंगे उसे। मेरी बच्ची से सिग्नल पे भीख मंगवा रहे हैं वो लोग, और मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग बच्चों के हाथ पैर काट देते हैं भीख मंगवाने के लिए। अरे, पायल का कुछ पता चला? नहीं सर, पूरा ट्रैफिक सिग्नल और आसपास के सभी इलाकों में अच्छी तरह से ढूंढ लिया, पर पायल कहीं नहीं मिली। किसी काम के नहीं आप CID वाले। मेरी बच्ची हाथ आते आते रह गई, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सके। मोहिनी प्लीज शांत हो जाओ। सॉरी सर, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। अरे, स्केच तैयार हुआ क्या नहीं? हाँ सर, दोनों स्केच रेडी है, आप देख सकते हैं। ये? अरे, ये तो सर, ये तो वही है। हाँ,
ये इसने गहने खरीदे 10 लाख के। और ये यार आप जानते हैं इसे? जी नहीं। नहीं साहब, हम भी नहीं जानते। तो फिर कौन? वो कौन सकता है ये? सर ये जरूर इस औरत का बॉयफ्रेंड या आशिक हो सकता है सर। बहुत बड़ा गेम खेला सर इस औरत ने। पायल की किडनैपिंग भी इसी ने की होगी। अबे चलो, इन गहनों का हिसाब लेके आते हैं इस प्रभा से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि प्रभा ऐसा भी कर सकती है। प्रभा, 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 आदाशा, सर ये देखिए, खून के मार्क्स। तुम तो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं। कहीं प्रभा को तो कुछ नहीं हो गया? प्रभा? प्रभा? किसने किया? किसने मारा तुम्हें? हाँ, कौन? बता। प्रभा? पायल कहाँ है? प्रभा? प्रभा? जिग्नेश का नाम लिया। क्या किसी जिग्नेश ने मारा इसे? आप लोग किसी जिग्नेश को जानते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये जिग्नेश है कौन? नहीं सर, हम लोग भी नहीं जानते किसी जिग्नेश को। कमाल है, आखिर ये जिग्नेश है कौन जिसका नाम ये प्रभा मरते मरते ले रही थी? आदाशा, सर ऐसे 3 लोग हैं जिग्नेश नाम के। उनमें से एक को तो फांसी हो गई है और बाकी 2 अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। और इनमें से किसी का बच्चों के किडनैपिंग के साथ कुछ संबंध है? नहीं सर, तीनों में से कोई भी किडनैपिंग की वजह से जेल नहीं गया है। सर हम लोग अभी फॉरेंसिक लैब से आ रहे हैं सर। तो क्या पता चला? सर इस चाकू से जो खून किया था प्रभा का, इस पर जो उंगलियों के निशान है वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसका मतलब जिग्नेश एक ऐसा मुजरिम है जो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। एक मिनट। अगर जिग्नेश किसी आदमी का नहीं, किसी जगह का नाम हो तो? जगह का नाम? सर आप भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना, सुनते ही मेरा दिमाग घूमने लगता है सर। सर अभी जिग्नेश किसी आदमी का नाम था, तो फिर ये किसी जगह का नाम कैसे हो सकता है? हो सकता है फ्रेडी। एक मिनट सर, उस ब्रेल जानने वाले ने बताया था कि इस निशान का मतलब मिल है। मिल? हाँ सर। और प्रभा मरते मरते जिग्नेश नाम लेके मरी। तो कहीं ये प्रभा हमें जिग्नेश मिल्स के बारे में बताने की कोशिश तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही। ऋतिक और पायल वहीं पर मिलेंगे, जिग्नेश मिल। आप लोग यहीं पर रुकिए, शायद उन लोगों के पास गन होगी, जरूरत पड़े तो हम बुला लेंगे। आप काम करते रहो, कोई कहीं नहीं जाएगा, होने के बाद ही जाओगे तुम। क्यों? हाँ? अच्छा, ठीक हो? तो फिर भागो, पकड़ो उस लड़की को, जल्दी। बेटी, बच्चों के माँ बाप को लेकर चलो बच्चों, काम छोड़ दो, आ जाओ। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हैं? हम लोग हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं करेगा कोई भी। ठीक तो ना बेटा? बेटा फिर कभी घर छोड़ के नहीं भागेगा ना? नहीं मम्मी।
स्वार्थ के लिए इन छोटे छोटे बच्चों के जान से खेल रहे थे तुम। गहने खरीदने का बहुत शौक, 10 लाख के गहने खरीदे थे ना तुमने, हैं? हाँ नहीं, इन्होंने क्या पूछा? हाँ? मैं गया था गहने खरीदने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ। उसने मुझे बताया था पायल को बिरजू ने किडनैप करा लिया है, मार मार के पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दी। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म मुझे आनी चाहिए या तुझे? और फिर तूने पायल को बिरजू के घर से किडनैप करवा दिया, क्यों? और प्रभा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे भी मार दिया? हाँ, क्योंकि वो सीआईडी के सामने मुंह खोल सकती थी। और तुम एक औरत होके भी तुम्हारे अंदर ममता नहीं है? एक पल के लिए भी तुम्हें बुरा नहीं लगा ऐसे मासूम बच्चों पे जुल्म करते हुए? हैं? कुछ दिन पहले हमें एक जंगल से इस बच्ची की लाश मिली थी। पायल नाम है इस बच्ची का। क्या किया था इसके साथ? हाँ? क्या किया था इसके साथ? मुंह खोलेगा या हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूं तेरा? हाँ? वो क्या है कि आग लग गई थी पटाखे की फैक्ट्री में, उसमें वो जलकर मर गई। तुम दोनों को तो फांसी पर लटकाना चाहिए। विक, ले जाओ इन्हें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हमारे बच्चे कभी वापस नहीं आते। हाँ सर, हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम ऋतिक को दोबारा देख पाएंगे। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे सर। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा काम ही है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो फिर ऊपर वाले का करें। ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान इतना गिर गए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों से मजदूरी कराकर उनका बचपन छीन रहे। हाँ सर, ये बाल मजदूरी वाकई बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे देश में। ये बच्चे कहाँ हैं? तुम जा रहे हो ऋतिक? हाँ, जाना ही पड़ेगा। फिर कब आओगे? पढ़ाई खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। यहाँ रह के मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कितने लकी है। हम लोग को स्कूल जाने को जो मिलता है। हेलो बेटे। मेरा बच्चा वाकई में समझदार हो गया है। लेकिन देखो, अब भागने की सोचना भी मत। तुमने देखा ना बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, हैं? सॉरी अंकल, मैं फिर कभी नहीं भागूंगा। सॉरी मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को बोलो। कितने परेशान थे ये लोग, हैं? सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। ओके।